विश्वास जी, जब भी खेलों का जिक्र होता है तो हरियाणा का नाम आता है। हरियाणा की तुलना में एमपी इस समय कहाँ पर खड़ा है? अलग अलग स्पोर्ट्स में अब आप इस समय एमपी की क्या स्थिति है? नहीं, मैंने बताया कि मुझे वैसे यहाँ राज्यों के झगड़े की बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ 2 नेशनल गेम में हम ऊपर रहे हैं, हम तीसरे नंबर पर आए हैं। हमने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ा है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। पर देखिए मुख्य मुद्दा जो है, जो मैंने पहले बोला था कि इस देश में अब एक इकोसिस्टम बन रहा है, खेल के प्रति लोगों की जागरूकता आ रही है और ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आगे आने वाले समय में ये हम देश में खेलों के मामले में भी लीड करेंगे। देखिए, मुझे ये कहते हुए इस मंच से बहुत प्रसन्नता है कि पहली बार इस देश में कोई प्रधानमंत्री ने ये पहल की कि यदि हमारी क्रिकेट टीम जीत नहीं पाई तो उन्होंने सब प्रोटोकॉल तोड़कर ड्रेसिंग रूम में जाकर उन खिलाड़ियों के साथ जाकर उनकी हौसला अफजाई की। ऐसा पहले कभी माहौल नहीं था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री रात में 3 बजे भी हमारा खिलाड़ी विलायत में यदि कोई मेडल जीतता है, वहाँ दिन हो रहा है, यहाँ रात है, तो उसको फ़ोन करके शुभकामनाएं देता है। तो एक अच्छा सिस्टम बना है, उसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी खेल के प्रति बहुत जागरूक है। तो मुझे लग रहा है कि मैं हरियाणा या कहीं से कंपेयर नहीं करना चाहता, पर हमने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ा। हम 17 से अब तीसरे नंबर पर आए और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश में खेलों के मामले में नंबर 1 पर पहुंचेगा। मैच का चूंकि जिक्र हो ही गया, राजनीति में खेल होते हुए हमने देखा, कल तो खेल में भी खेल हो गया। नहीं, बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल हमने फिर एक बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। आप सहमत है ना इस बात से? हैं, धूल वही, थोड़ा युवा लोग कुछ उसमें थोड़ा सा रिएक्ट तो करो। कल पाकिस्तान को हमने जिस प्रकार से नेस्त नाबूद किया, और देखिए फिर एक संदेश दिया कि पाकिस्तान कहीं भी रहेगा वो हिंदुस्तान से हारेगा ही हारेगा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या क्रिकेट का मैदान हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और देखिए, मुझे मेरे ये एकदम अलग से रोंगटे खड़े हो गए कल जो हमारे खिलाड़ियों ने इन 3 मैचों में, हमारे कप्तान का और हमारे खिलाड़ियों का जो रिएक्शन था, वो उन्होंने बैट को आड़ा टेढ़ा दिखाकर बदतमीजी नहीं की। हमारे खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से, अपने खेल से पाकिस्तान को ठीक करने का काम किया। यही हमारी सेना ने किया था जब आतंकवादियों को ठीक करके ऑपरेशन सिंदूर में जीत अर्जित की थी। तो मुझे लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत अच्छा बात बोली कि अब खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पाकिस्तान फिर इस बात को लेकर नीचे आया है कि हिंदुस्तान से जहां लड़ेगा वहां हारेगा। लेकिन विपक्ष इससे थोड़ा सा नाराज है कि आपको खेल नहीं खेलना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है क्या करना चाहिए था। मुझे लगता है, देखिए, ये मंच आपने कहा राजनीतिक नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, पर कल जो हुआ उसके बाद इस देश का आम आदमी, आम युवा, आम व्यक्ति इस बात से प्रसन्न है कि एक बार फिर तिरंगा लहराया है और पाकिस्तान नेस्त नाबूद हुआ है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। ये ऑडियंस का रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये विपक्ष वालों को दिखा दीजिए। चलिए वापस अपनी टॉपिक पर आते हैं, एक बार फिर से आते हैं। उत्तराखंड में आपको क्या क्या चुनौतियां महसूस होती हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जो इस समय आपको लगता है कि हैं? देखिए, उत्तराखंड में आप देखते होंगे कि पिथौरागढ़ में हमने मेडिकल कॉलेज बन के तैयार कर दिया है। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज हमारा रन हो गया है। हमारा हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन गया है, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया है, देहरादून में मेडिकल कॉलेज बन गया है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन 8 वर्षों में बहुत काम हमारे राज्य में हुआ है, जब से हमारी सरकार है। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 10 गुना ज़्यादा काम है। आज पूरे देश में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमने लगभग 20 अभी उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। हमने मानकों को भी चेंज किया वहाँ, जबकि
मानक ये हैं कि कम से कम 1 लाख आबादी पे एक उप जिला चिकित्सालय होना चाहिए, लेकिन हमने 25,000 आबादी पे भी बना रहे हैं, 50,000 आबादी पे भी बना रहे हैं, ताकि लोगों को अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर न जाना पड़े इलाज के लिए। दूसरा, हमारे राज्य में 100 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज हो गए हैं। आज हम नर्सिंग के क्षेत्र में भी कई बड़े प्रदेशों से बहुत आगे चले गए हैं। आज देख रहे होंगे आप कि एम्स और ऋषिकेश में पर डे 5,000 लोगों का इलाज हम लोग कराते हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, लगभग 40,000 लोगों का इलाज हम पर डे कराते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हमारे राज्य में हो रहा है, लेकिन ये दिक्कत है कि पर्वतीय राज्य होने के कारण कई बार क्या होता है कि रोडें ब्लॉक हो जाते हैं। कई बार आपदा के कारण 20-20 दिन तक पूरे रोड जो है ख़राब हो जाते हैं। उसके कारण जो चुनौतियां हैं, उसके लिए मैं देश के स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को एक बार इस मन से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने एक डिमांड की थी कि हमको एक एयर एम्बुलेंस सेवा चाहिए हमारे राज्य में। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां की सरकारी सिस्टम में एयर एम्बुलेंस सेवा है। और हर साल कभी भी जब आपदा आती है या 4 धाम यात्रा में कई बार तीर्थयात्री वहाँ पे फंस जाते हैं, तो हम एयर लिफ्ट करा के उनको एम्स लाते हैं और मेडिकल कॉलेज में लाते हैं। इस साल का आंकड़ा यह है कि 300 से ज़्यादा लोगों की हमने जान बचाई एयर एम्बुलेंस से। तो एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो 108 सेवा है, आप देखते होंगे कि हमारे 95 ब्लॉक हैं। वैसे तो एक ब्लॉक में एक गाड़ी पर्याप्त होती है अगर तराई का क्षेत्र हो, लेकिन हमारे राज्य में हमने 272 गाड़ियाँ लगा रखी हैं ताकि रिस्पांस टाइम जो है 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। किसी भी मरीज़ को अगर हॉस्पिटल तक ले जाना है तो 20 मिनट में उसको किसी भी हालत में हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको 4 गुना फाइन हम डालते हैं कि आपको जो है इतना आपको पैसा देना पड़ेगा कि आपने 20 मिनट पर मरीज़ को क्यों नहीं पहुँचाया।